Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Sundar Vikram, and now today in this video we are going to discuss the long answer questions. तो आपके जो CBSE है उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है और हमें अब थोड़ी सी लॉन्ग आंसर्स पे उनकी जो राइटिंग ट्रिक है उस पर फोकस करना है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए, कुछ प्रोटोटाइप क्वेश्चंस है मतलब, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हमने आपको दिए हुए हैं। उन्हीं को मैं डिस्कस करूँगा कि किस किस तरीके की लाइंस जो है, किस किस तरीके के जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आप अपने आंसर्स पे इंक्लूड करें। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। डिस्क्राइब द मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफिज्म। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमेशा जो है क्वेश्चंस में दो तीन चीज़ें हैं, है ना। कीवर्ड्स पकड़ो, बिलीफ, प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफी। यानी आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है कि जो सूफिज्म था, सूफीवाद था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसके लक्षण बताने हैं, है ना। और ध्यान रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें आए, उनकी प्रैक्टिसेस आए और उनके बिलीफ सिस्टम आए। सूफीवाद किस चीज़ पे बिलीव करता है, आइडियोलॉजी क्या है सूफीज्म की, ठीक है। और दूसरी चीज़ है प्रैक्टिसेस, किस तरीके की प्रैक्टिसेस थी सूफिज्म में। तो आपने देखा था कि धीरे धीरे एक नई ब्रांच डेवलप होती है इस्लाम में जिसे हमने सूफिज्म कहा था, और ये सूफिज्म जो ट्रेडिशनल इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं इनसे काफ़ी हद तक अलग है। और किस मायने में अलग है, अपनी प्रैक्टिसेस और अपने बिलीफ सिस्टम को लेके अलग है। तो हम समझते हैं, चलिए। सूफीज वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल, यानी जो सूफी थे वो क्या थे, बेसिकली धर्म या धार्मिक इंक्लाइनेशन वाले रिलीजियस माइंडेड लोग थे, ठीक है। यानी धर्म की तरफ जो है इंक्लाइनेशन वाले, रुचि रखने वाले लोग थे, ठीक है। अच्छा, और इनका भरोसा किस चीज पर था, एसेटिज्म एंड मास्टिसिज्म, यानी ईश्वर पर भरोसा रखते थे, आस्तिक लोग थे ये। और मिस्टिक यानी कुछ जो है वो सुपर नेचुरल जो है वो, है ना, रहस्यवाद या मिस्टिसिज्म में भरोसा रखते थे, ठीक है। यानी रोमानियत कह दें आप, थोड़ा सा बहुत अच्छा शब्द रहेगा ये, मिस्टिसिज्म यानी रोमानियत पे भरोसा करते थे, ठीक है, एक तरीके के। अब ये क्या चीज़ें हैं, अब ये देखो क्या होता है कि आपने इस्लाम में देखा था जो प्रैक्टिसेस थी, उन प्रैक्टिसेस में बेसिकली जो है वो क्या था, आपने देखा था कि शुरुआत में जो हमने डिस्कस किया था, इस्लाम फाउंड हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद ने जब फाउंड किया, तो दो तीन चीज़ें कॉमन है। पहला तो कि इस्लाम में आपको फेथ रखनी है, और इस्लाम का मतलब ही होता है सरेंडर टू गॉड। जो इस्लाम में फेथ रखेगा, जो सरेंडर करेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड मुस्लिम। और उसको प्रॉमिस क्या किया जाता था, प्रॉमिस किया जाता था कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट ही विल बी गिवन और ग्रांटेड सैल्वेशन, यानी कि जजमेंट के दिन, कयामत के दिन जो है उसको क्या है, मुक्ति दी जाएगी, सैल्वेशन दिया जाएगा, उसको जो है जन्नत में एंट्री दी जाएगी, ठीक है, स्वर्ग में एंट्री दी जाएगी। तो दिस वाज द कंसेप्ट। थोड़ा सा ये कंसेप्ट किस तरीके से है, ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं ईश्वर और व्यक्ति के बीच में एक तरीके का जो रिलेशनशिप स्थापित कर रहा है। उसमें क्या है कि आप अच्छे काम करो, अदरवाइज आपको क्या होगा, हेल, नरक मिलेगा, है ना। आप अगर अच्छे काम करते जाएंगे तो आपको क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नरक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक, समझ रहे हैं, वो कॉजलेस, ठीक है, निष्काम वाली जो रिलेशनशिप है वो नहीं होती। लेकिन सूफिज्म में आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, सूफिज्म में जो है वो व्यक्ति का भगवान के साथ में एक बहुत बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ सूफी को जो है वो अलग करती है। तो ये लोग क्या है, इसीलिए इस पे भरोसा रखते थे, आस्तिकता पे और मिस्टिसिज्म पे भरोसा रखते थे। इनकी जो बिलीफ और प्रैक्टिसेस हैं, द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस आर गिवन बिलो, ठीक है। पहला, सूफिज्म लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग ऑफ सैल्वेशन थ्रू डिवोशन ऑफ गॉड। ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी डिस्कस करी, सीकिंग ऑफ सैल्वेशन थ्रू डिवोशन ऑफ गॉड। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूफी लोग मुक्ति नहीं चाहते हैं, सैल्वेशन नहीं चाहते हैं। जो मुक्ति का मतलब हो गया कि संसार के पचड़ों से आपको जो है, दुनियादारी के जो काम है इनसे आपको फ्री हो जाना है, फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो यही जो है मुक्ति का कंसेप्ट हो गया यहाँ पे। जो मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है इससे आपको फ्रीडम चाहिए, मटेरियल कॉन्शियसनेस से फ्रीडम चाहिए, ठीक है, भौतिक चेतना से जो है वो फ्रीडम चाहिए आपको। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द सैल्वेशन, एंड दिस सैल्वेशन मस्ट बी अटेन्ड थ्रू डिवोशन ऑफ गॉड। अब ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखो कि हमें मुक्ति तो चाहिए, लेकिन मुक्ति किस तरीके से चाहिए, भगवान के साथ प्रेम संबंध स्थापित करके,
ठीक है, डिवोशनल रिलेशनशिप स्थापित करके, प्रेम संबंध स्थापित करके, भक्ति स्थापित करके, ना कि आउट ऑफ फियर। ठीक है ना, डर का माहौल नहीं होना चाहिए कि अगर हमने गलत किया तो भगवान जो है बहुत पिटाई करेंगे हमारी। ठीक है, अगर हमने अच्छा किया तो भगवान हमको रिवॉर्ड देंगे। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो रिलेशनशिप है, गिव एंड टेक का पनिशमेंट हो गया, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप हो गया, और गिव एंड टेक के रिलेशनशिप में जो है वो ना कहीं वो उतना मजा नहीं है। ठीक है, डर है कि अगर अच्छा किया तो ठीक है, बुरा किया तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सूफी कहते हैं कि भगवान के साथ वो लेने देने वाला संबंध जो है वो उससे बियॉन्ड चीजें हैं। ठीक है, आप देखें कि हमने राबिया के बारे में डिस्कशन किया था, याद होगा आपको, सूफिज्म पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी है ना, अपने लर्निंग एंड कल्चर वाले वीडियो में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड के। तो वहां पे राबिया अल बसरी जो है वो इस तरीके से बहुत बढ़िया बात करती हैं कि मुझे चाहे नरक मिले, मुझे चाहे स्वर्ग मिले, कोई बहुत विशेष मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं, मतलब वो अपनी प्रेयर कैसे कर रही हैं कि भगवान की प्रेयर करते समय वो कह रही हैं कि अगर मैं इसलिए प्रेयर कर रही हूँ, इसलिए आपकी इबादत करती हूँ कि मुझे नरक ना मिले, तो मुझे नरक ही दे दो। और अगर मुझे जो है, मैं आपकी पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे स्वर्ग मिले, तो मुझे स्वर्ग से भगा दो। लेकिन अगर मैं आपकी पूजा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मेरे जो है वो मेरा प्रेम है, मेरा डिवोशन है आपसे, तो फिर आप हमेशा जो है मेरे सामने रहो। तो ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डिवोशन ऑफ गॉड, है ना। तो ईश्वर के साथ में जो है वो एक डिवोशनल रिलेशनशिप बन रही है, लविंग एक्सचेंज हो रहा है। और जहां लविंग एक्सचेंज होता है वहां फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब चीजें अपने आप चली जाती हैं। और प्लस पॉइंट ये होता है कि ऑब्वियस सी बात है, व्हेन यू आर लविंग द गॉड, जब आप भगवान से प्रेम ही कर रहे हैं, तो फिर समझ रहे हो, गिव एंड टेक में तो ठीक है, बिजनेस है कि चलो तुमने जितने अच्छे कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रेम ही कर रहे हैं तो भगवान कई बार आउट ऑफ कंपैशन, जैसे माता पिता से जब आप बहुत प्रेम करते हैं तो माता पिता क्या है, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आउट ऑफ लव आपको कुछ ज्यादा ही देंगे फिर, है ना। तो यहां पर साल्वेशन तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, साल्वेशन आप नहीं भी मांगोगे तो। सो द सूफीज्म लेड एम्फेसिस ऑन सीकिंग ऑफ साल्वेशन थ्रू डिवोशन ऑफ गॉड। Second, they laid emphasis on celibacy and ignored the rituals and observed extreme form of asceticism. ठीक है, so they laid emphasis on celibacy. celibacy का मतलब होता है, हिंदी में कह दूं, ब्रह्मचर्य। तो ये एक बहुत हायर कंसेप्ट है, इट मीन्स एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप। ठीक है, सेलिबेसी का सिंपल सा, नॉट ओनली एब्सटेनिंग फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप, सेलिबेसी सिंपली मीन्स बॉडी के फॉर्म में आप जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंडल्ज नहीं हो रहे हैं, सिर्फ यही ब्रह्मचर्य नहीं होता है। मीन्स यू आर समवेयर वॉन्डरिंग इन वेरी हाई और हायर कॉन्शियसनेस, चेतना के स्तर पर आप हमेशा किस पे हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल पर, माइंड के लेवल पर आप हमेशा किस में हैं, ऑलवेज मेडिटेटिंग इन द डिवोशनल मूड। तो हमेशा आपका जो ध्यान है वो ईश्वर से प्रेम की तरफ है। तो जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो व्यक्ति से प्रेम करने का तो स्कोप अपने आप ही खत्म हो जाता है, और जब व्यक्ति से प्रेम करने का स्कोप अपने आप खत्म हो जाता है तो वहां से फिर शुरू होती है आपकी सेलिबेसी की जो प्रैक्टिस है। वो समझ रहे हैं, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो सेलिबेसी सिंपली डज नॉट मीन्स कि आप ऊपर से कुछ ऐसी फिजिकल एक्सरसाइजेस करके या माइंड को कंट्रोल करके जो है वो बॉडी को कंट्रोल करें, नो। ये कॉन्शियसनेस का जो है वो एक लेवल है, अगर आप उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रैक्टिस है ये होती है। ठीक है, सो दे लेड एम्फेसिस ऑन सेलिबेसी एंड इग्नोर द रिचुअल्स, और इन्होंने किन चीजों को इग्नोर किया, रिचुअल्स को इग्नोर किया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जो कर्म कांड है, जो रिचुअलिस्टिक पोर्शंस हैं कि ये करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं, सारे रिचुअल्स को इन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। एंड ऑब्जर्व्ड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एस्केटिज्म, तथा इसके साथ साथ क्या है, आस्तिकता पर बहुत ज्यादा भरोसा रखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज इनके बिलीफ सिस्टम में ये थी, फिर दे कंसीडर्ड एवरीवन इक्वल। सूफिज्म की सबसे खास बात क्या थी कि समानता पर भरोसा रखता था। क्यों, इनका यह कहना था कि ईश्वर की नजर में, अल्लाह की नजर में सभी लोग क्या हैं, एक हैं। अल्लाह की नजर में सभी लोग उसकी संतानें हैं, उसके बच्चे हैं, और बच्चों में कोई विभेद, कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो होता नहीं है। ठीक है, सो एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड, गॉड इज वन एंड ऑलमाइटी। ठीक है, एवरीवन इन द यूनिवर्स इज हिज क्रिएशन। जैसा मैंने कहा कि इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, चाहे वो लिविंग, नॉन लिविंग, डजंट मैटर, दे ऑल आर द क्रिएशन ऑफ दैट ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, उस ईश्वर के ही बनाए हुए हैं। इसलिए
ईश्वर की नज़र में सभी लोग समान हैं। भाई हम सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं कि पेरेंट्स हैं, ठीक है। सो नॉर्मली आइडियली होता ये है कि पेरेंट्स के लिए उनके 2 बच्चे 3 बच्चे जितने भी हैं, दे ऑल आर इक्वल इन देयर आइज, उनकी आंखों में उनके सामने सभी लोग बराबर हैं, सारे बच्चे बराबर है। ऐसा है नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादा प्रेम है, बेटे से या बेटी से ज़्यादा प्रेम है, इस तरीके का नॉर्मली नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही भगवान ने भी सबको बनाया है और भगवान की नज़र में सभी लोग कौन है, बराबर है, ठीक है। ईश्वर एक है, तो एक ईश्वर का जो है कंसेप्ट वो जरूर इसमें डोमिनेटेड है। तो इस्लाम में आप कहोगे चूंकि इस्लाम का बेसिस ही जो है वो वन गॉड वाला है, एक ईश्वर वाला है, मोनोथिस्ट वाला है। तो एक ईश्वर को ये लोग भी मानते हैं और उसी को सर्वोच्च मानते हैं, ऑलमाइटी मानते हैं, ठीक है। लेकिन उसको अप्रोच करने का तरीका इनका कैसा है, प्रेम वाला है, ठीक है। यानी सिर्फ गिव एंड टेक, रिचुअल्स, कस्टम्स, प्रेयर्स, नॉर्मल प्रेयर जो आपको रिचुअलिस्टिक वाली है ना, वो करके तो ठीक है, मिले ना मिले, लेकिन ये करके जरूर मिल जाएंगे, डिवोशनल अप्रोच रख के जरूर मिल जाएंगे। दे इंटरप्रेटेड द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन एक्सपीरियंसेस। अब देखो इसमें ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि नॉर्मली क्या है, कुछ तरीके हैं। तरीके क्या है कि या तो आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को आप थ्योरेटिकली करते हुए जो है वो कुछ ना कुछ रियलाइजेशंस गेन करो, ठीक है। या फिर आप थ्योरेटिकली प्रैक्टिस करते जाओ, अब आपको रियलाइजेशन होता है, नहीं होता है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ये अलग बात है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस, थ्योरेटिकली तो प्रैक्टिस किया ही आपने, लेकिन साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस या अपने रियलाइजेशन को भी देखें। अगर आप सही मायने में कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही, थोड़ा सा इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, डिवाइन एक्सपीरियंसेस तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और ये डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको आगे ग्रोथ करने में बहुत मदद करेंगे आपके उस स्पिरिचुअल पाथ में, ठीक है। तो यहां पे सूफिज्म इस चीज पे भरोसा करता था कि कुरान जो है, ठीक है, डेफिनेटली आपको एक रास्ता बताती है, लेकिन उसके बाद फिर आपको अपने अनुभवों से उन चीजों को जोड़ना होता है, ठीक है। तो आपको कुरान जो है वो एक मैनुअल दे रही है और आप उस मैनुअल को फॉलो करते हुए क्या करें, एक्सपीरियंसेस लें। इसका मतलब ये नहीं कि कुरान ने अगर आपको कुछ बातें बता दी, कुरान में तो जो भी भगवान ने दिया प्रॉफिट मोहम्मद को एक्सपीरियंस हुआ और प्रॉफिट मोहम्मद ने आपको कुछ रास्ते बताए। अब आपको भी तो कुछ एक्सपीरियंस करना है, तो आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आगे जाके चीज़ों को बताना है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये रियलाइजेशन और प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, ठीक है। सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ों के जो है वो लेके वो आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना, सिर्फ रिचुअल्स और कस्टम्स पर एडहेयर नहीं है। तो ये एक प्रोग्रेसिव चीज़ है। दे मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, और वर्ल्ड भी कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब दिखावे की जो शक्तियाँ होती हैं, जो संसार है, ठीक है, और दुनियादारी, इन पर इनका बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। ये लोग हमेशा सेक्लूडेड प्लेस पे रहते थे, है ना, और कोशिश करते थे कि जो ये ऊपर का मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है उससे हमेशा वो बच के रहें, है ना, ज़्यादा मटेरियलिस्ट चीज़ों में ना रहें। मटेरियलिज्म से इन्हें बहुत रिनंसिएशन जैसा था, वैराग्य जैसा था। हमेशा क्या करते थे, हमेशा ये लोग एक ग्रुप में रहते थे, समा यानी म्यूजिकल कंसर्ट्स करते रहते थे, कव्वाली या म्यूजिक, संगीत, भजन गाते रहते थे और एक बड़ा डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखते थे, ठीक है ना। चलिए, दे यूज टू गो फॉर जियारत, ठीक है, दे रिमेंबर गॉड बाय रिसाइटिंग द डिवाइन नेम्स और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। तो दे यूज टू गो फॉर जियारत, वर्शिपिंग के लिए जाते थे, ठीक है। एंड दे रिमेंबर्ड गॉड, और ईश्वर को वो रिमेंबर करते थे, याद रखते थे, बाय रिसाइटिंग द डिवाइन नेम। रिसाइटिंग का मतलब होता है उच्चारण करना, प्रोनाउंस करना द डिवाइन नेम। यानी जैसे आपने देखा मंत्र जप करते हैं लोग, ठीक है, वैसे ही आपने यहाँ पे अपने जो सूफी हैं, तो ठीक है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, अल्लाह का नाम जो है वो अपनी माला जो होगी एक, उसमें अल्लाह का नाम रिसाइट करते रहेंगे, उसको लेते रहेंगे जुबान से, ठीक है, अपने, और इस तरीके से अपनी प्रेयर करेंगे, ठीक है। फिर इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, इसके साथ साथ क्या करते थे, समा यानी म्यूजिकल कंसर्ट्स। तो समा का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल कंसर्ट्स। तो एक बहुत ही बेहतरीन भजन का प्रोसेस हुआ करता था, कव्वाली वगैरह, या आप कभी सूफी सॉन्ग ही सुनिए, और बहुत
कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनिए उसको। तो जब आप इस तरीके के भजन या सूफी सॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे, अपने आप को सबमर्ज कर देंगे उसमें, तो आप कहीं ना कहीं एक प्लेजर फील करेंगे, आनंद जैसा महसूस करना शुरू करेंगे। तो वैसे ही सूफी लोग क्या करते थे, ईश्वर की उपस्थिति जो होती थी उसको महसूस करते थे, है ना, इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा। यानी ऐसा एक डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था जब वो भजन करते थे, जब वो इस तरीके के म्यूजिकल कंसर्ट या समा बांधते थे, है ना। ये सामान्य सा शब्द आपने सुना ही होगा, समा बांध दिया, समा बना दिया, ठीक है ना। तो समा का मतलब ये हो गया कि एक बहुत डिवाइन एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था उस दौरान, और वही जो है उनके लिए ईश्वर का एक उपस्थिति होता था, प्रेजेंस होता था। They regarded Prophet Muhammad as a perfect human being and preached to follow his teaching. इनका मानना था कि प्रॉफिट मोहम्मद कौन है, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद वाज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और उनको अल्लाह का रियलाइजेशन हुआ, एंड प्रीच्ड टू फॉलो हिज टीचिंग। और साथ साथ सूफी संतों का कहना था कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो टीचिंग्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अलग नहीं है, बस थोड़ा सा मेथड ऐसी अलग है कि अप्रोच अलग है इनकी, ठीक है। और उस अप्रोच में क्या है, उस अप्रोच में डिवोशन है बस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मोहम्मद की टीचिंग से अलग है ये। हालांकि कई जगह पर इस्लाम में म्यूजिक वगैरह जो है वो क्या है, फॉरबिडन है, ठीक है ना, म्यूजिक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए, सूफीज वर इन फेवर ऑफ समा सिंगिंग एंड डांसिंग। तो ये हमने डिस्कस ही कर लिया कि सूफी जो है उनका अपना तरीका ही था, है ना, एकदम बड़ा सुंदर सा समा बांध देना, और उस समा जो है, उस म्यूजिकल कंसर्ट जो है उसमें नृत्य करना, एकदम भाव विभोर होके, है ना, ऐसा लगे कि जस्ट ईश्वर से मिलन हो गया, आनंद में, आनंद के सागर में डूब गए। तो होपफुली आपको पहला क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। आपने बिलीव, प्रैक्टिसेस ऑफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सूफिज्म डिस्कस किया, उसमें पहले क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। आपको इस्लाम की मुख्य शिक्षाओं के बारे में यहाँ पे बताना है। व्हाट डू यू नो अबाउट द मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो बेसिकली सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ना है आपको, मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। इस्लाम की मुख्य शिक्षाएं बतानी है आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम इस्लाम की मुख्य शिक्षाओं के बारे में। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, अल्लाह का नूर दिखा, तो उसके बाद उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे अल्लाह ने फरिश्ता जो है गैब्रियल, जिब्राइल, उसके थ्रू कुछ बातें बताई हैं जो मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपनी टीचिंग्स देनी शुरू करी। उनकी टीचिंग्स में सबसे मेन क्या था, आइडल वर्शिप इज अ कर्स अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इस्लाम के अनुसार जो मूर्ति पूजा है, आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है, दैट इज अ कर्स। वो क्या है, एक तरीके का घोर पाप है, कर्स है वो, ठीक है। मूर्ति पूजा लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके की अलग अलग देखो क्या है, रिलीजन जो है, डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन है दुनिया में, उनमें अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। कोई मूर्ति पूजा को ही श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ बताता है, और कोई मूर्ति पूजा को एक तरीके से कर्स बताता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इनमें मैं एक चीज स्पेसिफाई कर देना चाहता हूं आपको कि देखो, प्रैक्टिसेस जो होती हैं, ये प्रैक्टिसेस कभी भी इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली लेना चाहिए उनको अपने प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन दूसरे के कंटेक्स्ट में कभी भी इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि उसके साथ एनिमिटी। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ जो कम्युनल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम अपनी जो प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को इतना अच्छा मानते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे की प्रैक्टिस को हम इन्फीरियर भी मानना शुरू कर देते हैं। तो हर प्रैक्टिस क्या है, इट इज़ लीडिंग टू दैट सुप्रीम ट्रूथ। हर प्रैक्टिस कहीं ना कहीं उस सुप्रीम ट्रूथ तक पहुंचा रही है। तो आप किसी भी प्रैक्टिस, चाहे आप एक प्रैक्टिस को मानते हो, तो दूसरी प्रैक्टिस को आप भले माने ना माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरी प्रैक्टिस मानने वाले के साथ कभी भी एक, समझ रहे हैं, दूरी बनाना, दुश्मनी जैसा माहौल बनाना, ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो हमारे जो सोसाइटी है उसमें जो प्रॉब्लम्स राइज होती हैं, वो होती इसी वजह से है कि मेरी प्रैक्टिस तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं, बट तेरी प्रैक्टिस जो है वो इन्फीरियर है, वो अच्छी नहीं है। बस यही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस प्रैक्टिस से जो अटेन होने वाला है वो क्या है, स्पिरिचुअल ट्रूथ। और स्पिरिचुअल ट्रूथ जो है, अभी यहाँ पे बात हुई कि गॉड जो है, फॉर गॉड
एवरीवन इज इक्वल बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड एवरीवन। तो जब ईश्वर ने सबको बनाया ही है, सब एक हैं, सब समान हैं, तो ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते भले अलग अलग हो गए हों, बट ईश्वर के बनाए हुए व्यक्ति तो सब एक हैं। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल भले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस अलग अलग होती हैं। तो इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है वो आइडल वर्शिप इज अ कर्स, गॉड दैट इज अल्लाह इज ऑलमाइटी। तो ईश्वर जिन्हें अल्लाह नाम से बुलाया जा रहा है वो सर्वशक्तिमान हैं, ठीक है, ऑलमाइटी, ही इज ऑल वाइज एंड मर्सीफुल, ठीक है, वो बहुत बुद्धिमान और कृपालु, मर्सीफुल हैं, दयावान हैं, ठीक है। इस्लाम बिलीव्स इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो इस्लाम में भी मृत्यु के बाद जीवन की मान्यता है, ये बात मानी जाती है, ये मान्यता है वहां पे कि मृत्यु जो है उसके बाद भी जीवन है। इन हेल और इन हेवन, यानी वो व्यक्ति जो इस संसार में है, ठीक है ना, वो व्यक्ति जिस भी प्रकार की एक्टिविटीज करता है, ठीक है, उस जैसे कुछ धर्मों में कर्म का सिद्धांत माना गया है, ठीक है, तो वैसे ही यहां पे भी ऑब्वियस सी बात है एक्शंस या कर्म, ठीक है। सो कर्मा एक्शंस, सो एज पर द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल, उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्म जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो व्यक्ति क्या है, उसका अगला जीवन मृत्यु के बाद कहां होगा, ठीक है, नरक में होगा या स्वर्ग में होगा, ठीक है, नरक में होगा, स्वर्ग में होगा। ये कैसे, द सिनर विल गो टू द हेल, यानी जो पापी व्यक्ति है, द वन हु हैज कमिटेड सिन थ्रू आउट हिज लाइफ, ठीक है, द वन हु हैज रिमेन अ सिनर थ्रू आउट हिज लाइफ, हिज और हर लाइफ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर अपने क्या है, एक सिनर है, ही और शी विल गो टू द हेल, वो कहां जाएगा, हेल में जाएगा, ठीक है, दोजख, और फेस मेनी हार्डशिप्स, वहां पर नरक में क्या होगा, वहां पर बहुत सारी यातनाएं, कष्ट, दुख, दर्द, आपको ट्रबल्स आपको फेस करने होंगे। अब ऐसे सिमिलर कंसेप्ट आपको अलग धर्मों में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हो सकता है नाम अलग अलग हो कि फला व्यक्ति आएगा वहां पे और फला व्यक्ति आपको जो है वो है ना गरम तेल के कड़ाहे में जो है वो पकोड़े जैसे तल देगा। तो ये ऐसा कंसेप्ट हर जगह है, बस थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंशिएशन हो सकता है। एंड द रिलीजियस एंड ऑनेस्ट पीपल, तथा धार्मिक और जो ईमानदार व्यक्ति हैं, विल गो टू द हेवन, कहां जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है ना। तो उन लोगों को मिलेगा स्वर्ग। तो ये बहुत ही सुंदर परिकल्पना है, सुंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। दिस विल बी सर्व्ड बाय द ब्यूटीफुल डैमसेल्स, यानी जो हूर हैं, ठीक है, जो परियां हैं, जो एंजल्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं भगवान के, वो ये करेंगे, ठीक है, यानी कि उनको स्वर्ग की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो जन्नत जाएंगे और जन्नत में उनको जो है वो हूरें मिलेंगी, डैमसेल्स मिलेंगी, परियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी, एंड दे विल सर्व दोज पीपल बिकॉज दे हैव कमिटेड वेरी गुड कर्मास, वेरी गुड एक्शंस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि उन लोगों ने इस पृथ्वी पर बहुत अच्छे काम किए, इसलिए उनको आगे जाके जन्नत में बड़ा आनंद मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो बात यह है कि देखो, अगर आपको जन्नत में आनंद उठाना है तो यहां थोड़ा सा इस दुनिया में भी आपको एक छोटा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, और कष्ट ये होगा कि आप अपना कष्ट उठा के दूसरों को आनंद दीजिए। तो जब आप यहां आनंद देंगे इस दुनिया में, तो दूसरी दुनिया में भी आपको आनंद ही मिलेगा। जब आप यहां पे दूसरों को कष्ट देंगे तो कोई भी परी, कोई भी हूर आपको दूसरी दुनिया में आनंद नहीं दे सकता, ठीक है। चलिए, तो दूसरों के आनंद का कारण बनेंगे तो आपको भी आनंद मिलेगा। द कुरान इज द डिवाइन बुक ऑफ इस्लाम, द सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद आर रिगार्डेड एज गॉड, यानी कि कुरान जो है, होली कुरान वॉज द बुक और इज द बुक, डिवाइन बुक ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम की दिव्य किताब है। कौन सी किताब, होली कुरान। और इस होली कुरान में क्या है, इस दिव्य किताब में क्या है, प्रॉफिट मोहम्मद की कही हुई बातें हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद की जो कही हुई बातें हैं, ध्यान रखिएगा, वो एक तरीके से वही बातें हैं जो ईश्वर ने कही, क्योंकि जब अल्लाह ने प्रॉफिट मोहम्मद को अपना रियलाइजेशन करवाया, या मैं कहूँ कि अपना रिविलेशन किया, अपनी बातें रिवील करी, तो उस दौरान प्रॉफिट मोहम्मद, ऐसा माना जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है, ही वॉज इलिटरेट, वो जो है वो पढ़े हुए
ज़्यादा ये जो आपका ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, जो पढ़ाई लिखाई है वो नहीं किए हुए थे वो, है ना। हालांकि इसको कई अलग अलग टर्म्स में इंटरप्रेट किया जाता है कि मटेरियलिस्टिक वो इलिटरेट थे, कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई के फॉर्म में वो इलिटरेट थे। तो ये अलग अलग कंसेप्ट हैं। फिर भी हम ये माने कि अल्लाह ने जो भी रिवील किया थ्रू द गैब्रियल, थ्रू द एंजल गैब्रियल, ठीक है, तो एंजल के थ्रू जो भी उनको रिवील हुआ वो प्रॉफिट मोहम्मद को हुआ। अब प्रॉफिट मोहम्मद जो है वही बातें तो आपको बता रहे हैं जो ईश्वर से आई। इसका मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो बात है वो बेसिकली किसकी बात है? वो ईश्वर की बात है। वो अपनी बात कुछ नहीं कह रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने फैब्रिकेट कुछ नहीं किया कि मैं फैब्रिकेट कर रहा हूं भाई, है ना, मैं बुन के लेके आ रहा हूं, मैं बना रहा हूं, ऐसी ऐसी बातें नहीं। प्रॉफिट मोहम्मद को जो जो रियलाइजेशन होता रहा वही रियलाइजेशन प्रॉफिट मोहम्मद अपने फॉलोअर्स को बताते रहे, और बाद में उन सारे इंस्ट्रक्शंस को डॉक्यूमेंटेड किया गया एक बुक में जिसका नाम है डिवाइन बुक ऑफ इस्लाम या होली कुरान, ठीक है। तो कुल मिला के होली कुरान क्या है? प्रॉफिट मोहम्मद के इंस्ट्रक्शंस वाली किताब है। ऑल आर इक्वल, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। नो वन इज सुपीरियर, नो वन इज इंफीरियर, ठीक है। तो इस्लाम जो है वो किस पर भरोसा रखता है? इस्लाम समानता और भाईचारे के सिद्धांत पर भरोसा रखता है। इस्लाम प्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। तो इस्लाम समानता और भाईचारे का जो सिद्धांत है, जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, इस पर भरोसा रखता है और किसी भी व्यक्ति को सुपीरियर या किसी भी व्यक्ति को इंफीरियर नज़र से नहीं देखता है। तो ये जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स हो गए, बेसिक जो है वो टीचिंग्स हो गई। हम यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे थे? मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा मेन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम का। चलिए एक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदियां नहीं है ऑन कीपिंग स्लेव्स इन इस्लाम, बट मोहम्मद आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू ट्रीट देम काइंडली। यानी आप गुलाम तो रख सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि आपको कोई ऐसी पाबंदियां नहीं थी। उस जमाने में तो गुलाम रखे जाते थे एक्चुअली, क्योंकि वो जो सोसाइटी थी, देखो क्या होता है, जो भी रिफॉर्मर आता है, मैसेंजर या प्रॉफिट बनता है, ये प्रॉफिट लोग बहुत ही बुद्धिमान लोग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब डायरेक्टली भगवान के साथ जो बातचीत करेगा तो उसकी बुद्धि का स्तर तो आप समझ ही सकते हैं, है ना, सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग ही है। तो जितने भी प्रॉफिट हैं, मैसेंजर हैं, गॉड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे ऑल आर वेरी इंटेलेक्चुअल पीपल्स, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स। क्यों? क्योंकि वो जो टीचिंग्स देते हैं वो टीचिंग्स टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि इस जमाने में इस तरह के लोग यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और इतना ही करके अगर वो करते रहें, इसी तरह का अगर वो फॉलो करते रहें तो उनका वेलफेयर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये जो प्रॉफिट्स हैं, इनका जो एम है वो ये है टू डिलीवर द मैनकाइंड, इंसानों को डिलीवर करना, इंसानों को अच्छे रास्ते पे लेके आना। तो जो गलत रास्ते पे चला जा रहा है उसको किसी भी तरीके से, छोटा बच्चा होता है ना कि उसको टॉफी दे के हमने मना लिया कि चलो ले आओ, और बड़ा बच्चा नाराज हो गया तो फिर उसको उसके अकॉर्डिंग चीजें देनी पड़ेंगी कि अच्छा भाई ये ले, तू ऐसे आ। तो किसी को बहुत हायर लेवल पे नॉलेज दिया, किसी को थोड़ा कम लेवल पे नॉलेज दिया, किसी को कुछ छोटे रिचुअल करवा के जो है वो मेन भगवान के रास्ते पे लेके आए। तो अलग अलग मेथड्स, प्रैक्टिसेस हो सकती है। तो यहाँ पे उस जमाने में अरब जो सोसाइटी है, तो अरब सोसाइटी में देखो ऐसा था कि व्यापार बहुत ज्यादा होता था। अब व्यापार के लिए नौकर चाकर गुलाम तो रखने ही पड़ेंगे, बड़ी बड़ी लंबी यात्राएं, कारवां करना पड़ता था, तो कारवां में व्यापारी जाते थे। अब वो बिना नौकर चाकर और गुलामों के कैसे रहेंगे, ठीक है। और अरबी जो रेगिस्तान है वहां पर देखो क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉपर अवेलेबल नहीं था, खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल नहीं थी। अब आप कुछ लोगों को गुलाम के तौर पर रख लोगे तो कम से कम उनका खाने पीने का अरेंजमेंट तो कर ही लोगे, है ना। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद जो है उन्होंने क्या किया, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। उन्होंने कहा कि गुलामों को रखने में कोई पाबंदी नहीं है, आप आसानी से गुलामों को रखें, आप आराम से गुलामों को रखें। बट मोहम्मद ने लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिया कि ट्रीट देम काइंडली, उनके साथ कभी भी आप जो है वो क्रुएलिटी के साथ पेश ना आए, आप उनके कभी राइट्स को वायलेट ना करें, आप उनके साथ हमेशा ह्यूमैनिटी और काइंडनेस के साथ में, दयालुता के साथ में पेश आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है ना। तो देखो क्या होता है कि जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनको जो मैसेंजर प्रॉफिट हैं वो हाईलाइट कर देते हैं। आशा करता हूं मैं कि दोनों क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे वो आपके समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राइट योर आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। आपको नीचे लिखे जो स्टेटमेंट हैं इनको जस्टिफाई करना है, इनको सही ठहराना है। कुल मिला के जस्टिफाई करने का मतलब क्या होता है,
जस्टिफिकेशन करने का साफ साफ मतलब होता है कि आपको उनको सही ठहराना है। सो राइट योर आर्ग्यूमेंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है विथ योर आर्ग्यूमेंट। आप अपनी बात से उसको जस्टिफाई करिए। प्रॉफिट मोहम्मद लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। प्रॉफिट मोहम्मद जो है, पैगंबर मोहम्मद जो हैं, इन्होंने स्थापना करी है, फाउंडेशन किया है किसका, एक नए राजनीतिक संरचना का, एक नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रॉफिट मोहम्मद ने फाउंड किया है। आपको जस्टिफाई करना है, करिए जस्टिफाई। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके बिहाफ पे जस्टिफाई कर देता हूं। यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक बात है, प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नए तरीके के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फाउंड किया, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन में मैं कहता हूं ही रिप्लेस द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन विथ अ स्टेट। देखो, बल्कि इसके जाने के पहले, यानी इसको मैं ये लाइन बोलने के पहले मैं आपको कहूंगा कि आप प्रॉफिट मोहम्मद के पहले, ये एम फॉर प्रॉफिट मोहम्मद, प्री मोहम्मद और पोस्ट मोहम्मद, या मैं कहूं कि प्री मोहम्मद टाइम पीरियड को याद करो। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है सेंट्रल इस्लामिक लैंड, ये जो चैप्टर है आपका, इसमें आपने अरब का कल्चर पढ़ा था और आपने देखा था कि मोहम्मद जो है उनके पहले जो है वो किस तरीके का कल्चर था अरब में, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम था, इकोनॉमी कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, याद है। और मोहम्मद को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद फिर क्या चेंजेस आए और फिर बाद में मदीना जाके क्या चेंजेस किए मोहम्मद ने, ठीक है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के पहले क्या था कि वहां पर ट्राइबल कल्चर था पूरा, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स रहती थी अरब में, बहुत सारे कबीले थे अरब में, ठीक है। और इन सारे कबीलों के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे, ये भी आपने देखा है ना। मूर्तियां वगैरह होती थी बकायदा, है ना, और वो मूर्तियां काबा में रखी होती थी, ये भी आपने देखा है। ये सब हमने पढ़ लिया सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, ठीक है। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद को ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद फिर चेंजेस आए। सो ही रिप्लेस द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने जो कबीलाई व्यवस्था थी, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्टेट में तब्दील कर दिया, ठीक है। द स्टेट वॉज एनकम्पास्ड विथ अ नंबर ऑफ ट्राइब्स। अब इसका मतलब क्या है, तो आपको याद होगा कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो पहुंचे मदीना, मक्का से कहां पहुंचे, मदीना। यथरेब शहर था, उसी का नाम बदल के रखा गया मदीना। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब मदीना पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी क्या है, अलग अलग जातियां थी, ठीक है। चलो, जैसे मान लो कह दूं ए बी सी डी ई, ये सब वहां की ट्राइब्स हो गई। अब इन ट्राइब्स में क्या था कि थोड़ा बहुत डिस्प्यूट वगैरह, डिसकंटेंट जो है वो चलता रहता था, लड़ाई झगड़ा जो है वो होता रहता था, है ना। ज्यूज थे वहां पे, क्रिश्चियन थे वहां पे, बेडुइन्स थे वहां पे, है ना, और भी तमाम और अलग अलग तरीके की जो है वो जातियां थी। अब हुआ ये कि ये जो ट्राइब्स हो गए, इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और प्रॉफिट मोहम्मद ने इनको एक किया, एक बनाया, ठीक है। और मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्रॉ किया, मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टैब्लिश किया, इन सबको एक कर दिया। और इनमें से ज्यादातर लोग तो जो मोहम्मद हैं उनकी आइडियोलॉजी मानने लग गए और वो क्या बन गए, उम्मा का हिस्सा बन गए। ये उम्मा क्या था, उम्मा वॉज अ ग्रुप ऑफ द बिलीवर्स। बिलीवर्स मतलब इस्लाम में आस्था रखने वाले या बिलीव करने वाले लोगों का समूह उम्मा कहलाता था। तो उन्होंने अलग अलग सारी ट्राइब्स को उनके जो भी सोशल रिलीजियस जो इंक्लिनेशंस थे उनसे हटा के इस्लाम में लेके आए और उम्मा का मेंबर बनाया। तो उम्मा जो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उम्मा सिंपल सी बात एक ही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप जो है वो एक बिलीव को मानने वाले लोग हैं। तो यूनिफिकेशन हो गया। पहले बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, अब एक बिलीफ सिस्टम हो गया। तो उन्होंने फिर उसके बाद में उम्मा का पॉलिटिसाइजेशन कर दिया। उम्मा को मैनेज करने के लिए जो है पॉलिटिकल अफेयर्स और रिलीजियस अफेयर दोनों मैनेज करने लग गए। उम्मा के पॉलिटिकल लीडर ही बन गए और उम्मा के रिलीजियस लीडर भी बन गए, है ना। तो ये चीज जो है वहां पे इंपॉर्टेंट है। द स्टेट वॉज एनकम्पास्ड विथ अ नंबर ऑफ ट्राइब। जैसा मैंने कहा, उम्मा क्या है, उम्मा जो है बेसिकली बहुत सारे ट्राइब्स का ही कॉम्बिनेशन है। तो होपफुली आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। उम्मा कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म फोर्सेस।
अब देखो बिल्कुल ये भी थोड़ा सा बात सही है, जस्टिफाई कर सकते हैं हम। जस्टिफाई कैसे कर देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो। देखो क्या है कि याद होगा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको रिलीजन को सस्टेन करना है, उम्मा को सस्टेन करना है ना, इतना बड़ा जो धर्म स्थापित किया प्रॉफिट मोहम्मद ने, उस धर्म में ये बहुत महत्वपूर्ण था कि रिलीजन जो है ये लोगों तक पहुंचे। प्रॉफिट मोहम्मद ने जो कुछ भी रियलाइज किया वो लोगों तक पहुंचे। उसके बाद जब लोगों तक पहुंच गया वो चीज, है ना, जो भी फॉलोवर्स आ गए, जो भी लोग, जो बिलीवर्स आ गए, अब दूसरी चीज क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना है ना। तो रिलीजन और पीपल दोनों को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कह दें कि उम्मा को प्रोटेक्ट करना है कुल मिला के, है ना। उस जमाने में प्रॉफिट मोहम्मद जो टीचिंग्स दे रहे थे वो अरब की टीचिंग्स से अलग था। अरब में बहुदेववाद चलता था, प्रॉफिट मोहम्मद एकेश्वरवाद की बात कर रहे थे, है ना। तो उम्मा को खतरा था। मक्का से ही मदीना आना पड़ा प्रॉफिट मोहम्मद को, उनकी जान पे बनाई थी, क्योंकि वहां पे उनकी ही ट्राइब के लोग उनको परेशान करना शुरू कर देंगे, है ना। तो अब रक्षा कैसे करोगे, लड़ने के लिए तो जरूरी है ना आर्म फोर्सेस होनी चाहिए। तो यहां पर आर्म फोर्सेस जो है यानी मिलिट्री एक स्ट्रक्चर, प्रॉफिट मोहम्मद खुद जो है शुरुआती में जो मक्का लोगों के साथ, मक्का वासियों के साथ युद्ध हो रहा है उसमें लीडरशिप करेंगे, ठीक है ना। तो आर्म फोर्सेस जो है वो आएंगी यहाँ पे। होपफुली आपको समझ में आ गया। ही वॉज अ रिलीजियस लीडर एज वेल एज अ लॉ गिवर। बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट कहा कि चूंकि उन्होंने क्या किया, उम्मा में पॉलिटिकल लीडर का भी रोल प्ले किया कि उम्मा की पॉलिटी कैसे चलेगी, मैनेजमेंट कैसे होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया पूरे मदीना का उन्होंने, तो अब सारी जो ट्राइब्स थी उन्होंने एक मत में, कंसेंसस में प्रॉफिट मोहम्मद को अपना लीडर माना था, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उम्मा का, ये पॉलिटिकल लीडर ही डिसाइड करेगा ना। हाँ, तो वो पॉलिटिकल लीडर भी थे या लॉ गिवर भी थे और रिलीजियस लीडर तो थे ही, ठीक है। चलो, his followers, the ummah, were converted into a white community to include polytheists and Jews of Medina. ये हमने समझ लिया। The conquest of Makkah established him both as a religious as well as a political leader. तो धीरे से फिर क्या हुआ, धीरे से ये हुआ कि मदीना में जब प्रचार कार्य चल रहा था तो दो चीजें होती थी। पहली चीज ये होती थी कि देखो जो उम्मा है इसके मेंटेनेंस के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए जो टैक्सेस वगैरह आते थे वहीं से मदीना से, एक तो वो, और दूसरा अब ये सफिशिएंट तो होगा नहीं इतना टैक्स, तो क्या करते थे ये लोग, रेड करते थे, लूट पाट थोड़ा सा कर लेते थे। अब रेड किसको करेंगे, तो मक्का से जो कारवां वगैरह निकलते थे वहां पे, है ना, तो मक्का से जो कारवां वगैरह निकलते थे उनको रेड कर लेते थे, उनको लूट लिया। मक्का वासियों के जो व्यापारियों के जो कारवां निकलते थे उनको लूट लिया, थोड़ा बहुत पैसा आ गया वहां से। अब धीरे धीरे जब ये चलना शुरू हो गया, प्लस अब जो प्रीचिंग है, रिलीजियस प्रीचिंग है वो तो चली रही है, बड़े पैमाने पर कन्वर्जन भी चल रहा है। तो मक्का के जो लोग हैं ये नाराज तो हैं ही हैं प्रॉफिट से, और बैटल होंगे, युद्ध होंगे, ठीक है ना। तो मोहम्मद इन युद्धों में क्या करेंगे, मक्का को जीत लेंगे और बहुत सारे लोगों को उम्मा का हिस्सा बना देंगे। और इस तरीके से मक्का को भी जीतने के बाद फिर क्या हुआ, मक्का को उन्होंने अपना बनाया रिलीजियस कैपिटल, ठीक है, या मेन सेंटर, और मदीना बन गया एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है। तो मक्का एस्टैब्लिश, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का एस्टैब्लिश्ड हिम बोथ एज अ रिलीजियस एंड एज वेल एज पॉलिटिकल लीडर। रिलीजन में तो जाने ही जा रहे थे, अब मोहम्मद एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी उभर के आ गए जब उन्होंने मक्का को जीत लिया या मक्का पर विजय प्राप्त कर ली। तो होपफुली आपको ये लाइन समझ में आई। नेक्स्ट इसी लाइन पे, इसी को जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं। He maintained the independence of the state by fixing the booty to 1/15 which directly went to him. ठीक है, चलो अब he maintained the independence of the state, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अब मेंटेनेंस तो करना ही है। तो जैसा मैंने कहा कि मेंटेनेंस दो ही तरीके से होगा, टैक्सेशन से होगा कुछ, और कुछ कहां से होगा, जो वेल्थ लूट से मिल रही है उससे होगा, ठीक है। तो जो चीज लूट की होती थी, देखो यहां पर बूटी का मतलब हुआ कि वेल्थ जो लूट से मिल रही है, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, 1/15 जो है उसको फिक्स कर दिया, ठीक है, कि वो डायरेक्टली किसके पास जाएगी, मोहम्मद के पास जाएगी, बाकी जो है वो थोड़ी बहुत लोगों में भी बटेगी, ठीक है। अलग अलग ट्राइब के लोग चूंकि उनके साथ इन कॉन्फ्लिक्ट में, रेड में शामिल होते थे, तो ये सब में बटता था इक्वली, ठीक है। तो इससे इंडिपेंडेंस भी इंश्योर हो रही है कि ट्राइबों को ये ना लगे बाकी लोगों को कि भाई हम भी मेहनत करते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है,
ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट, टैक्स लाइक ज़कात वाज इम्पोज्ड ऑन ट्राइब्स हु हैड एक्सेप्टेड मोहम्मद्स लीडरशिप। ठीक है, जो ज़कात का नाम आपने पहले भी सुना है, खराज और ज़कात, ये इस तरीके कुछ टैक्स होते थे। ठीक है, ये टैक्स हर उस व्यक्ति को देना होता था जो मोहम्मद की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहा है, या मैं कहूं जो भी मुस्लिम है, ऑल मुस्लिम ट्राइब्स हैड टू पे इट। ओके, और ये टैक्स भी अर्निंग का सोर्स बन जाता था। विथ हिज एफर्ट्स एंड इन्फ्लुएंस ही वाज एबल टू कन्वर्ट मेनी बेडुइन्स इनटू इस्लाम इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ही वाज एबल टू यूनाइट लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला। तो लगभग 632 तक, यानी वो साल जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, तो 632 AD तक प्रॉफिट मोहम्मद जो अरब पेनिनसुला का हिस्सा था उसको पूरी तरह यूनाइट कर चुके थे, मैक्सिमम यूनाइट कर चुके थे। और इस यूनिफिकेशन में उन्होंने जितनी भी प्रमुख उस जमाने की ट्राइब्स थी, उस जमाने की प्रमुख जो कबीलाई प्रजातियां थी, उन सबको एक करके उम्मा का हिस्सा बना दिया था। और मैक्सिमम लोग यहाँ पर जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे और अरब का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो चुका था 632 तक, जिस साल तक की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो क्वेश्चन था जस्टिफिकेशन वाला, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर इंटरेस्ट इन रिलीजन ऑफन वेंट हैंड इन हैंड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स। तो आपको यहां पर, आप क्वेश्चन समझ चुके होंगे, क्या बताना है, क्या चीज जस्टिफाई करनी है विथ एग्जांपल्स। आपको यह जस्टिफाई करना है कि पूरा जो इंसान का इतिहास है, इंसानी इतिहास है, उस इंसानी इतिहास में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि उनके जो इंटरेस्ट थे, यानी इंसानों के जो अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये इंटरेस्ट, ये हित जो है वो धर्म के साथ साथ चलते रहे हैं। ठीक है ना। सो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स देयर इंटरेस्ट्स, हर तरीके का उनका जो इंटरेस्ट था, ठीक है, इन रिलीजन ऑफन वेंट हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ, मतलब देखो धर्म को वो हर जगह लेके जाते रहे हैं कहीं ना कहीं। बाकी चाहे जितनी एक्टिविटीज हो, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, तो इन सारी एक्टिविटीज में धर्म भी साथ साथ चलता रहेगा। चलो जस्टिफाई करते हैं इस स्टेटमेंट को। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ले लेते हैं, चलो एकदम शुरुआत से, ठीक है ना। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन से आप ले लो, ठीक है, एंशिएंट वर्ल्ड दोनों आप कहीं से भी कंसीडर कर लो, ये बात सच है। ठीक है, दुनिया भर में आप एक पैटर्न देखो। भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल ले लेता हूं, चलो मैं, है ना। तो बुद्ध जो है वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। आज के डेट में भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया तो है ही है, जावा है, सुमात्रा है, जापान है, और पता नहीं कितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो बुद्धिज़्म है मेन रिलीजन की तरह है ना। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं। कैसे गया होगा, ठीक है। क्रिश्चियनिटी, चलो भारत देश में तो ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, एक जस्ट आपको लिंक करने के लिए दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। लेकिन आज देखेंगे आपकी ढेर सारे, एक अच्छी खासी पॉपुलेशन इंडिया की जीसस क्राइस्ट को फॉलो करती है। ठीक है, फिर इस्लाम भी ऑब्वियसली बात है अरब में जन्म लिया, लेकिन दुनिया भर के जो है वो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है आज के डेट में इस्लाम, है ना। तो ये कैसे हुआ, कहीं ना कहीं लोग जो गए अपने साथ, वो अपने धार्मिक ओपिनियंस को, बिलीफ्स को लेके गए और उसको भी स्प्रेड किया। वही चीज यहाँ पे समझानी है आपको, वही जस्टिफाई करना है। तो चलो शुरुआत से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, काफी शुरुआत से अगर हम देखें तो एविडेंसेस हैज बीन ट्रेस्ड आउट, ठीक है, कि प्रमाण है इस बात के, एविडेंसेस जो है वो हैं इस बात के। अगर आप उनको ट्रेस करना शुरू करोगे, खंगालना शुरू करोगे, तो इंडियन ट्रेडर्स ट्रेवल टू द डिफरेंट कंट्रीज। तो जो भारतीय व्यापारी थे वो अपने उस पर्टिकुलर इंडियन ओशन का जो रीजन था, स्पेशली उस रीजन में काफी हद तक मूवमेंट करते थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। और स्पेशली जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहां पर काफी हद तक ये व्यापारी जो है अलग अलग देशों में गए हैं, है ना। क्योंकि आपको भी पता है निचले इलाकों पे आप जाएंगे, मतलब इंडियन ओशन की बहुत सारी कंट्रीज है, साउथ एशिया की तरफ जाएंगे तो आपके चोलाज वगैरह का भी काफी हद तक वहां पे इन्फ्लुएंस था। तो वहां पर व्यापार करते थे सोने का, टिन, स्पाइसेस,
मसालों का और भी बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होता था। तो जब ये ट्रैवलर्स ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए इन सारे बहुत सारे राज्यों में, तो क्या होता था, अपने साथ अपना जो धर्म है, अपने जो आइडियाज हैं उनको तो लेके जाते ही थे, है ना, अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, रिलीजन है, उनको लेके जाते थे। अब चूंकि ये व्यापारी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस थे, है ना, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फ्लॉरिश थे, तो इन्होंने क्या किया, वहां पर इन आइडियाज को क्या किया, स्प्रेड किया। बहुत सारे लोग वहाँ के उनसे अट्रैक्टेड हुए और उन्होंने बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। आज के डेट में आप देखो, ये दो ऐसे धर्म हैं जो, जावा का नाम अभी मैंने लिया, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, है ना, इन देशों में आज ये हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म ये बहुत प्रोमिनेंट रिलीजन की तरह हैं, है ना। चलो उसी तरीके से हम ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड पढ़ रहे हैं। अरब ट्रेडर्स, अरब व्यापारी जो हैं, जब आगे बढ़ेंगे मिडिवल पीरियड में, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करेंगे इंडिया के साथ और बाकी दूसरे देशों के साथ, जैसे इंडिया के अलावा यूरोप और एशिया के साथ में, ठीक है, तो वो अपने साथ बहुत सारे आइडियाज और अपने रिलीजन को लेके जाएंगे, यानी इस्लाम को लेके जाएंगे, ठीक है। अब इस्लाम में, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में तो फिर भी, बुद्धिज्म तो फिर भी सिंपल, हिंदुइज्म में थोड़ा आपको पता भी है कि आसान नहीं है सबके लिए इसको प्रैक्टिस करना, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से चीजें हैं भी, तो इसलिए क्या हुआ वो तो फैला ही, लेकिन इस्लाम बहुत सिंपल, यानी कि एक सिंपल रिलीजन था, इसको फॉलो करना भी आसान था, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। इसलिए अपने सिंप्लिसिटी की वजह से क्या हुआ, इस्लाम को अडॉप्ट करना शुरू किया बहुत सारे भारतीय लोगों ने, और धीरे धीरे आप देखोगे कि भारत में भी इस्लाम जो है वो बहुत तेजी से, है ना, इसके अलावा भारत ही नहीं, तमाम यूरोप की कंट्रीज़ हैं, है ना, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, यहाँ पर भी इस्लाम जो है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडर्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट तो है ही सही, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बाद तो आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो रिलीजन से जोड़ा जाता था। जब भी कोई राजा कहीं पर अटैक कर रहा है और वो उस एरिया को जीत लेगा, तो अपने जीत के बाद, विजय के बाद, वो अक्सर ये होता था कि बहुत सारे लोगों को वहां के अपने उस रिलीजन में कन्वर्ट कराया जाता था, ठीक है। द ट्रेडर्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, ऐसे ही जो पश्चिमी देश के लोग आए, सो जब वेस्टर्न कंट्रीज के लोग यहाँ आएंगे, ठीक है, जैसे कि ट्रेडर्स ऑफ इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस एक्सेट्रा, तो जब इन लोगों ने दुनिया भर के देशों की तरफ जाना शुरू किया, जैसे इंडिया की तरफ आए और तमाम दूसरे देशों की तरफ गए, तो वो अपने साथ वही क्रिश्चियनिटी वगैरह के आइडियाज और बिलीफ्स को लेके गए, और आप देखोगे कि धीरे धीरे इन्हीं के थ्रू क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार हुआ। जैसे मैं कहूँ भारत में, तो भारत में आपको भी पता है कि जैसे पुर्तगाली जो है वो सबसे पहले यूरोपियंस थे जो आए, ठीक है, पोर्तुगीज व्यापारी आए, है ना, और पोर्तुगीज व्यापारी जो हैं वो पहले तो सिर्फ ट्रेड करने आए होंगे, आए ही थे, पहले सिर्फ ट्रेड करने आए थे, है ना। आपको भी पता है, वास्को डी गामा का नाम सुना है आपने, 1498 में आया था, 1498 में, है ना, कालीकट बंदरगाह पे, और इसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने परमानेंट ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, और फिर आपको पता है कि गवर्नर्स आने शुरू हो गए पोर्तुगीज, और धीरे धीरे पोर्तुगीज कल्चर जो है वो इंडिया में रचे बसेगा। आज भी आप गोवा चले जाओ, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर आपको ऐसे नाम की मिलेगी जो नाम आपको भारत के अंदर तो कभी सुनाई, मतलब नॉर्मली इंडियन रिलीजन और कल्चर में इस तरीके के नाम नहीं मिलते हैं, वास्को टाइप के, है ना। तो वास्को डगामा से ही वो कहीं ना कहीं अभी भी, क्यों, क्योंकि जब पोर्तुगीज आए थे तो बाद में फिर क्या हुआ था कि पोर्तुगीज ने इस क्षेत्र को अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर बना लिया था। यहाँ पे लगभग ये पूरा उनका कैपिटल ही बन गया था, है ना। गोवा तो आपको ये भी पता है कि 1947 में हमारा देश जरूर आज़ाद हो गया था, बट गोवा में फिर भी पोर्तुगीज थे, बाद में 60s के टिकट में गोवा को आज़ाद कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूरा पुर्तगाली कल्चर मिलने वाला है, पूरा पुर्तगाली कल्चर मिलने वाला है। यहाँ पे जो क्रिश्चियंस हैं बहुत सारे, है ना, ये यहीं से आए। तो ऐसा अक्सर होता था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, आपको भी पता है, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके बाद से और क्रिश्चियनाइजेशन तेज हो गया, ठीक है। तो क्या होता था कि जो भी रिलीजन हुआ आज के डेट में भारत में, एशिया, अफ्रीका और इन सब रीजन में, ये क्रिश्चियनिटी के थ्रू, यानी जो यूरोपियन क्रिश्चियन इन्हीं के थ्रू तो फैला। तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं, ठीक है, जो इंसान का इतिहास है इसमें जो उसके रिलीजन के इंटरेस्ट हैं वो उसकी सारी एक्टिविटीज के साथ साथ चलते रहे, यानी कि रिलीजियस इंटरेस्ट वाज ऑलवेज इन हैंड, ठीक है, हमेशा साथ साथ चलता रहा रिलीजियस इंटरेस्ट इंसान के इतिहास में।
होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चाह रहा आपसे डिस्कस करना, क्या मेन सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट इन डिटेल, ठीक है, या व्हाट डू यू नो अबाउट एग्रीकल्चर ऑफ द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। तो ये कहता है कि जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड है उसके आप मुख्य आय के स्रोत के बारे में चर्चा करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे चाह रहा है कि आप आय के स्रोत के बारे में, मेन सोर्स ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन करिए, ठीक है। और फिर थोड़ा सा क्लियर भी कर दे रहा है कि अगर आपको मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता तो आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर के बारे में तो बात कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर और टैक्सेशन रेवेन्यू यही जो होता था वो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था पूरे सेंट्रल इस्लामिक लैंड में, ठीक है। शुरुआत में लूट खसोट और ये सब चलता था, लेकिन बाद में जब आप देखेंगे प्रॉपर खलीफा का सिस्टम पैटर्न बन गया, उमैया अब्बासी, तब यहाँ से फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हुआ और फिर वो रेड लूट जो है वो तो वो एक इंपीरियलिस्ट आइडिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन। तो चलो शुरू कर रहे हैं कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड में आपको जब मैं इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो इकोनॉमी वाला वीडियो देखना, बड़े डिटेल से ये सारी चीजें वहां पे हमने डिस्कस करी हैं, बहुत एकदम डिटेल से डिस्कस करी हैं। यहां पर एक बार फिर अब हम क्या कर रहे हैं, उसको आपको ओवरव्यू दे दे रहे हैं ताकि आंसर, वो लॉन्ग आंसर्स हैं, चूंकि अब लॉन्ग आंसर्स हैं तो थोड़ा लंबा डिस्कशन तो जाएगा ही, है ना, और हो सकता है कि उस पूरे वीडियो को मैं यहां पे समराइज कर दूं। चलो, सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, सेंट्रल इस्लामिक लैंड में जो कृषि थी, जो एग्रीकल्चर था, दैट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ सेटल्ड पॉपुलेशन, यानी उस क्षेत्र में जो लोग सेटल्ड हो गए उनका जो मुख्य धंधा हुआ करता था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, ठीक है। और ये शुरुआत से ही था, आपको भी पता है कि शुरुआत में आपने जब अरब के बारे में पढ़ा था तो वहां पे भी कुछ लोग जो सेटल हो गए थे, कुछ लोग तो ट्रेड करते रहते थे, लेकिन उसके अलावा कुछ अरब ट्राइब्स ऐसी भी थी जो सेटल हो गई थी कुछ एरियाज में। तो जो सेटल्ड ट्राइब थी वो क्या करती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ही करती थी। ये शुरुआत से चल रहा था, मोहम्मद के पैगंबर बनने और एकीकरण मदीना के समय से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू थी, ठीक है। चलो, इट ऑल्सो रिमेन अ मेजर ऑक्यूपेशन इन न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज। तो अब यहां पर जब पुराने सेटल्ड ग्रुप में, पुरानी सेटल्ड पॉपुलेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर था, तो यहां न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज जो हैं, यानी जो नए क्षेत्र जीते जा रहे हैं अब खलीफाओं के द्वारा, यहां पर भी वही ऑक्यूपेशन है। सो एग्रीकल्चर वाज द मेजर ऑक्यूपेशन इन न्यूली ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज वेल, यानी कृषि जो है वो नए जीते गए क्षेत्रों में भी क्या था, मुख्य व्यवसाय था। द बल्क ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। उस जमाने में राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो कृषि की भूमि से होने वाली आय कर होती थी, ठीक है, या कर या रेवेन्यू होता था या राजस्व होता था, मैं कह दूं सीधा सीधा। यानी एग्रीकल्चर जो लोग करते थे वो अपनी उपज का कुछ हिस्सा राजस्व के तौर पर, रेवेन्यू के तौर पर, टैक्स के तौर पर देते थे, ठीक है। तो टैक्स हमेशा से ध्यान रखना है ना, जो टैक्स है ये हमेशा से सरकार की आय का स्रोत रहा है, शुरुआत से ही। जब से गवर्नमेंट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप होना शुरू होगा, हिस्ट्री को अगर ट्रेस करोगे तो टैक्सेशन वाज द जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट्स। ओके, चलो, लैंड वाज ओन्ड बाय द स्मॉल एंड बिग फार्मर्स। अब यहां पर न्यूली टेरिटरीज की हम बात कर रहे हैं, न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। तो यहां क्या होता था, आपको याद होगा वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो भूमि होती थी उस पर जो मालिकाना हक होता था, स्वामित्व होता था, वो छोटे और बड़े किसानों का होता था। स्मॉल एंड बिग फार्मर्स वर ओनिंग द और वर द ओनर्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो जो छोटे और बड़े मझोले टाइप के किसान होते थे वो जमीन में मालिकाना हक रखते थे अपना, ठीक है। और कुछ केसेस में जो जमीन होती थी वो राज्य की भी होती थी, ठीक है, कुछ केसेस में। इन सम केसेस द लैंड वाज होल्ड बाय द स्टेट, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता था कि चूंकि आक्रमण तो कर ही रहे हैं जो खलीफा हैं, अब जब ये आक्रमण कर रहे हैं और कुछ एरियाज में ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं, कुछ एरियाज को उन पे कब्जा कर ले रहे हैं, तो इनके ऑक्यूपाई करने के बाद बहुत सारे लोग जो होते थे बड़े बड़े अपने जमीनों को, अपने खेतों को छोड़ के भाग जाते थे। और इन क्षेत्रों को, इन बिग स्टेट्स को किनको दे दिया जाता था, जो खलीफा या जो भी आपके सुल्तान हैं उनके परिवार के मुख्य लोगों को दे दिया जाता था, ठीक है। सो दीज स्टेट्स वर हैंडेड ओवर टू मुस्लिम एलिट्स, यानी उन खलीफा के ट्राइब या खलीफा की उम्मा जो है, उम्मा में जो बाकी ट्राइब्स हैं उन ट्राइब के किसी न किसी व्यक्ति को दे दिया जाएगा, ठीक है ना।
तो जो एलिट सेक्शन होता था उसी को अमूमन ये ज़मीन जायदाद जो होती थी वो मिलती थी, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता था कि ये बिग स्टेट जो होते थे बहुत प्रोडक्टिव या फ्लोरिश भी होते थे, है ना। तो जो प्रोडक्टिव और फ्लोरिश चीज़ें हैं, संपन्न चीज़ें हैं, वो अक्सर अपने पास ही रखी जाएंगी। तो खलीफा भी क्या करता था, आसपास के लोगों को ही दे देता था। आप जानते हो कि यही एक रीज़न भी बनने वाला है, मतलब बना था, हमने पढ़ा उस ज़माने में अपने प्रीवियस वीडियोस में कि यही एक रीज़न भी बना था सेंट्रल इस्लामिक लैंड में सिविल वॉर का, है ना। जो खलीफा रशीदुल खलीफा जो ब्रेक होंगे और उमैया जो आएंगे, उसमें एक रीज़न यही था। चलो, द लैंड कॉन्कर्ड बाय द अरब्स विच रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द ओनर्स वर सब्जेक्टेड टू टैक्स। अच्छा, अब अरबों ने ज़मीन तो जीत ली, लेकिन ज़मीन जीतने के बाद ज़मीन का क्या करेंगे? कहीं ना कहीं खेती तो वही व्यक्ति करेगा ना जो ज़मीन का मालिकाना हक करता है, मतलब पहले से जो मालिक था। तो राज्य तो आपने जीत लिया, लेकिन जो लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी ज़मीन के मालिकाना हक थे मालिकाना हक में, या फिर किसान, मतलब कुल मिला के सीधे सीधे कह दो, तो उनको क्या करना होता था, वो अपना काम करते रहो, अपनी खेती करते रहो, ज़मीन से प्रोडक्टिविटी अचीव करते रहो, लेकिन टैक्स दो, ठीक है। तो कर हासिल करते थे वहाँ से, और ये जो कर होता था इसे खराज कहा जाता था। ये वैरी करता था आधे से लेके 1/5 तक ऑफ द प्रोड्यूस, यानी जो भी उत्पादकता होती थी, जितना भी प्रोड्यूस होता था, उसका 1/2, उसका आधा या 1/5 पार्ट जो होता था, उसको टैक्स के तौर पर लिया जाता था, खराज के तौर पे लिया जाता था, ठीक है। वाइल द लैंड कल्टिवेटेड बाय द मुस्लिम्स वर लेवी 1/10 ऑफ द टैक्स। जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पर मुस्लिम लोग खेती करते थे, मुस्लिम प्रजा जो होती थी वो खेती करती थी, वो कुल प्रोड्यूस का 1/10वां हिस्सा टैक्स के तौर पर देती थी, जिसे उश्र भी कहा जाता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू या उश्र कहा जाता था। तो आप देखो यहां बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है, यानी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका जो टैक्स का जो रेट है वो काफी कम है। टोटल प्रोड्यूस का 1/10वां हिस्सा, अगर आपने 100 रुपए कमाया है तो आप 10 रुपए दे सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहां पर 1/10 हिस्सा जो है वो आप इसमें कमा सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे उसमें नॉन मुस्लिम्स जो है उनका जो रेट का टैक्स का रेट है दैट वाज अ बिट हाई, आधा 1/2 सीधा सीधा, है ना। यानी आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 50 रुपए तक आपको टैक्स देना है। तो कुल मिला के इस वजह से आगे जो है वो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम्स होंगी? नॉन मुस्लिम्स स्टार्टेड कन्वर्टिंग टू इस्लाम, है ना। बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ताकि उनको कम लैंड रेवेन्यू देना पड़े, कम टैक्सेस पे करना पड़े, और इसका रिजल्ट ये होगा कि सेंट्रल इस्लामिक लैंड में खलीफा के पास जो टैक्स कलेक्शन आना शुरू हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन, उसका यानी गिरावट आ गई उस टैक्स कलेक्शन में। तो खलीफा बाद में एक डिवाइस भी जो है वो इजाद करेगा, यानी एक कोशिश करेगा कि ऐसा मैकेनिज्म बन जाए, ऐसा कोई युक्ति निकल आए जिससे हम ये टैक्स बढ़ा सकें। तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर वो कन्वर्जन्स को जो है वो डिस्करेज करेगा कि लोग मुस्लिम धर्म में ना कन्वर्ट हों, अपने ही धर्म को फॉलो करते रहें, ठीक है। इसके बाद फिर जब देखेगा कि कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब नियम तो नियम है, लोग नियम का फ़ायदा तो उठाएंगे ही, जो भी नियम मैंने बनाया है। तो उन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि यूनिफॉर्म लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लगा देते हैं, डजेंट मैटर कि कोई भी पर्सन मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, सबको टैक्स एक ही तरीके का देना होगा। तो यूनिफॉर्म रेवेन्यू पॉलिसी बाद में जो है वो यहाँ पे आ गई थी। After 10th century, the state authorized its officials to claim salaries from the agricultural territories called इक्ताज। 10वीं शताब्दी के आसपास खलीफा ने कुछ और परिवर्तन किए टैक्स कलेक्शन के मैकेनिज्म में। अब ये क्या था? इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं ताकि फ्रेश हो जाए आपकी मेमोरी में, ठीक है। होता यह है कि जैसे मान लो अब खलीफा ने जो भी जमीन जीती है, ये पूरा क्षेत्र हो गया, तो कुछ तो खलीफा डायरेक्टली रूल करेगा, लेकिन पूरा अब आप देख रहे हो कि इजिप्ट से लेके, है ना, इधर स्पेन से लेके पूरा सेंट्रल एशिया तक जो है वो इनके कब्जे में था, है ना, खलीफा के कब्जे में था। तो इतने बड़े एरिया को डायरेक्टली तो रूल किया नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे कुछ प्रोविंसेस ऐसे भी होते थे जहां पर कुछ ऑफिसर अपॉइंट होते थे। तो मान लो मैं कहता हूं कि ये एक टेरिटरी है, इस टेरिटरी को खलीफा ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, A, B, C और D में। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे। मान लीजिए ऑफिसर 1, 2, 3 और 4। ऑफिसर नंबर 1
ऑफिसर नंबर 2, ऑफिसर नंबर 3 और 4। तो ये ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए, जस्ट अभी आप समझिए, ठीक है। चलो, अब इन ऑफिसर्स को नाम दिया गया इक्तेदार। क्या नाम दिया गया? इक्तेदार, ठीक है। ये हाँ, द पर्सन हु हेल्ड द इख्तियार नोन एज इक्तेदार, ये नाम दिया गया। जिन अधिकारियों की यहाँ नियुक्ति होती थी, अपॉइंटमेंट होता था, उनको इक्तेदार कहा जाता था, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे? ये लोगों को खलीफा ने एक और ऑथराइजेशन दिया कि ये अपनी जो सैलरीज हैं वो क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम द एग्रीकल्चरल टेरिटरीज, ठीक है, यानी इक्ता से। इस क्षेत्र का नाम हुआ इक्ता। अब जैसे मान लो ये ए है, तो ए इक्ता हो गया, सी इक्ता हो गया, डी इक्ता हो गया, बी इक्ता हो गया। इक्ता मतलब प्रोविंस। बहुत सिंपल शब्द में समझाने के लिए मैं कह दूं, राज्य, प्रोविंस, क्षेत्र, एरिया, टेरिटरी, ठीक है। और वहां पे जो रूल करने वाला है ना, तो जैसे मंत्री, सूबेदार, वैसे इक्तेदार। क्लियर है? अब होगा ये कि इस क्षेत्र में जैसे मान लो ए एरिया हो गया, वहां पर ऑफिसर 1 है, या जो ऑफिसर है उसी को हम इक्तेदार कह रहे हैं, तो यहां का इक्तेदार है 1, ठीक है, 1 नंबर आदमी, ठीक है। तो ये वहां पर पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखेगा। वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, इस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करेगा कौन? ये इक्तेदार, ठीक है। और बदले में क्या होगा? बदले में ये होगा कि जितना भी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, इसका एक और काम है, लॉ एंड ऑर्डर करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, और वहां से टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करना, ठीक है। अब जब यहां से रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो मान लीजिए जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, मान लेता हूं मैं 100 रुपए रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो इसी रेवेन्यू में से, इसी टोटल 100 रुपए में से कुछ हिस्सा वो अपने सैलरी के तौर पर रख लेगा, ठीक है। ये ऑथराइजेशन कर दिया, ठीक है। स्टेट ऑथराइज्ड इट्स ऑफिशियल्स, राज्य ने ऑथराइज कर दिया, खलीफा की तरफ से ऑर्डर आ गए। तो आप ये एरिया वाइज रेट डिसाइड होते थे। मतलब कुछ एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती थी, वहां पर अलग रेट होता था। कुछ एरियाज हैं जहां पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं है, कम है प्रोडक्टिविटी, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है कम रेट होता था। तो उस हिसाब से वहां पे सैलरीज के नॉर्म्स भी अलग अलग होते थे। बट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो टोटल रेवेन्यू का कुछ हिस्सा, 100 रुपए रेवेन्यू है, तो मान लो 20 रुपए रख दिया अपने पास, 20 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 10 रुपए या जो भी 20 रुपए अपने पास रख लिया, और 80 रुपए उसने खलीफा को भेज दिए, ठीक है। 100 रुपए एक महीने का टैक्स है, 20 रुपए अपने पास रख के 80 रुपए खलीफा को भेज दिए, और इस तरीके से सारे प्रोविंसेस से या सारे इक्तेदार जो होते थे वो ये भेजते रहते थे, ठीक है। तो ये 10वीं शताब्दी के आसपास इक्तेदारी का जो सिस्टम है वो शुरू होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वेंट हैंड इन हैंड। और जैसे जैसे अब क्या था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्थापित होती जा रही थी, यानी राजनीतिक तौर पर स्थायित्व हो गया था। क्यों स्थायित्व हो गया था? क्योंकि अब खलीफा लड़ने के साथ साथ कंसोलिडेशन पे फोकस कर रहे थे। लड़ तो रहे ही थे, लड़ने में एक्सपेंशन चल ही रहा था, अब जीतने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा बाकी नहीं रह गया था। अब जो जीता था उसका कंसोलिडेशन करना बाकी था। तो कंसोलिडेशन से क्या हुआ? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक, सोशल और एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी भी आएगी उसके साथ साथ, ठीक है। चलो, इसके अलावा ऐसा नहीं था कि सिर्फ है ना अपने आप जो हो रहा था, बहुत बड़े लेवल पर खलीफाओं ने क्या किया, इनपुट्स या इन्वेस्टमेंट भी किए। किस तरीके के इन्वेस्टमेंट? आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी है, इस एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे स्टेप्स भी लिए। जैसे नहरें बनवाई, कैनाल्स बनवाए, ठीक है, डैम्स वर बिल्ट, बांधों का निर्माण किया गया, ठीक है, कुओं को या बावड़ियों को खुदवाया गया, और टैक्स कंसेशन दिया गया उन लोगों को जो लोग पहली बार जमीन को कृषि के योग्य बना रहे हैं, ठीक है। द पीपल, टैक्स कंसेशंस वर ग्रांटेड टू दोज पीपल हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो यहां पर समझ जाना, हु ब्रॉट लैंड अंडर कल्टीवेशन का मतलब है कि जो पहली बार जमीन को खेती के योग्य बना रहा था व्यक्ति, उस व्यक्ति को टैक्स में कंसेशंस भी दिए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट फसल्स, क्रॉप्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं, और उनको जो है वो दुनिया के बाकी हिस्सों में भी भेजा जा रहा है। कुछ तो कंज्यूम कर लिया जा रहा है, जैसे कॉटन है, ऑरेंजेस हैं, बनानास हैं, वाटरमेलन, ब्रिंजल, है ना, बहुत सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ग्रो किए जा रहे थे, और इनको क्या किया जा रहा था,
कंज्यूम भी किया जा रहा था और कंज्यूम करने के साथ साथ में फिर क्या किया जा रहा था कि सेंड भी किया जा रहा था, एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था यूरोप की तरफ। तो इस तरीके से ये हमने लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करे आपके द सेंट्रल इस्लामिक लैंड से रिलेटेड। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।